अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 15.1 में हमने 22 क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट किए थे, लेकिन 22nd क्वेश्चन में हमें एक दूसरा पार्ट भी वहाँ पे दिया गया है। क्योंकि पहला पार्ट जो है ना वो एक लंबा पार्ट था जिसमें हमने वो टेबल भी कंप्लीट किया। अब दूसरा पार्ट जो है ना, चूँकि हमने देख लिया है कि टोटल जो आउटकम्स थे दे वर 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36, और डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हमें निकली वहाँ पे 1/36, 2/36, डिफरेंट अप टू 6/36, इसके बाद 5, 4, 3, 2, 1 एंड बैक टू 1/36। तो ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हमें मिली। अब क्वेश्चन नंबर 22 का जो सेकंड पार्ट है वो इसी के रिलेटेड हमसे पूछा जा रहा है कि ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 means there are these different outcomes. Therefore each of them has a probability of 1/11. देखिए हमने देखे कि these are the outcomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 12। तो ये जो सम हो सकते हैं, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि आपने वो देखा भी होगा जो हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा है। लेकिन अब स्टूडेंट जो है ना वो क्या आर्ग्यू कर रहा है कि दैट ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। तो यहाँ पे ये गलत बोल रहा है। 1/11 ईच की प्रोबेबिलिटी नहीं है। वन हैज़ 1/36, सेकंड हैज़ 2/36, so देयर आर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। अब पूछ हमसे क्या पूछा जा रहा है, डू यू एग्री विद द आर्गुमेंट? नो वी डोंट एग्री, नो वी डोंट एग्री, because it is it is not factual, actually it is incorrect statement. अब क्या हमसे क्या और पूछा जा रहा है, जस्टिफाई योर आंसर। हमें जस्टिफिकेशन यहाँ पे देनी है, बिकॉज ईच ऑफ दीज इवेंट्स is not having an equally likely chance. Yeah, each of the events does not have equally likely चांसेस। तो ये हमारी जस्टिफिकेशन है कि अगर इक्वली लाइकली चांसेस हर किसी में होते, यानी बराबर के चांसेस होते, तो हम कहते हैं कि 1/11 हर किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती। ईच हैज दिस, एनी वन एमंग देम कैन हैव 1/11, बट ऑल अदर्स ऑल कैन नॉट हैव द सेम चांसेस, सेम प्रोबेबिलिटी हर किसी में नहीं है। तो ये एक सिंपल सा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी जो है ना वो कैलकुलेट की है। तो अब लास्ट में हमसे सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है क्या सभी जो ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है या नहीं है। तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि नहीं है, फिर कहते हैं कि क्यों नहीं है, बिकॉज देयर आर नॉट इक्वली लाइकली चांसेस ऑफ ईच इवेंट टू हैपन। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा आज का जो आज हमें सीखना है, ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। 1 रुपी कॉइन जो हमारे पास होती है उसमें 2 साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल, ठीक है ना। अब 3 मरतबा हमने एक ही कॉइन को टॉस किया एंड नोटिंग इट्स आउटकम, हर मरतबा हमने आउटकम नोट किया। हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ तब जीत सकता है जब तीनों मरतबा या तो हेड ऊपर की तरफ आएगा या टेल ऊपर की तरफ आएगा। यानी ही हैज़ चूजन वंस, उसने एक ही मरतबा चूज किया कि मैं हेड चूज कर रहा हूँ। अगर अब तीनों मरतबा जब हम एक कॉइन को 3 मरतबा टॉस करते हैं, तो अगर तीनों मरतबा हेड ऊपर की तरफ आया तब भी हनीफ जीत जाता है, और अगर तीनों मरतबा टेल ऊपर की तरफ आया तब भी हनीफ जीत जाता है। लेकिन हनीफ के जो जीतने के चांसेस हैं और हारने के चांसेस हैं, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। अब हमें ये देखना है कि हनीफ कब कब लूज कर सकता है। तो पहले हम देखेंगे कि फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स,
ध्यान से आप देखिए, हमारे पास हेड और टेल है, टू साइड्स ऑफ द कॉइन। अगर हमने इसको टॉस किया, मान लीजिए कि पहले में भी हेड आया, दूसरे में भी ऊपर की तरफ हेड आया और तीसरे में भी हेड आया, मीन्स हेड हेड हेड। या ऐसा हो सकता है कि पहले में हेड आया, दूसरे में हेड आया और तीसरे में टेल आई। या ऐसा हो सकता है पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आई और तीसरे में भी टेल आई। या चलो हेड मानते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। या ऐसा हो सकता है पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल। ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले में टेल, दूसरे में टेल और तीसरे में हेड। या फिर ऐसा हो सकता है पहले में टेल, दूसरे में टेल और तीसरे में टेल। या ऐसा हो सकता है पहले में 1 2 3 4 5 6 हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले में टेल आया और दूसरे में हेड आया और तीसरे में भी हेड आया। ठीक है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया और तीसरे में भी टेल आया। तो इतने ही चांसेस हो सकते हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने रफ पे भी ट्राई करें होम में, कि या फिर 3 कॉइन्स को आप लें और आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट हमें आउटकम्स आ सकते हैं। 8 आउटकम्स आर देयर which can come on tossing a single coin 3 times। ठीक है ना। तो 8 आउटकम्स टोटल में है और इनमें फेवरेबल जो आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स आर 8 और फेवरेबल आउटकम्स आर 2, मीन्स द चांसेस इन विच हनीफ कैन विन। ठीक है ना। इसका मतलब है कि कितने चांसेस में हनीफ गेम लूज कर सकता है। दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 2 चांसेस में तो जीत सकता है। टेल 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 आया जीत सकता है, हेड 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 आया जीत आ सकता है। तो 6 बाकी जो बचे हैं, देयर आर द चांसेस दैट हनीफ विल लूज द गेम। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे टोटल आउटकम्स दे आर 8। अब नंबर ऑफ आउटकम्स वेयर हनीफ loses या can lose, that is equal to 6. So therefore the probability that Hanif will lose the game, that will be equal to 6 divided by 8. तो हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, अगर 2 से करें 2 3 2 4 3/4 means the probability that Hanif will lose the game, that will be 3/4। अगर हमने एक ही कॉइन को 3 मरतबा टॉस किया और हमें जो 8 आउटकम्स मिले, इनमें 6 ऐसे चांसेस हैं कि हनीफ जो है ना गेम लूज कर सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है।